कई बार बोलना हमें मुसीबत में डाल देता है और कई बार चुप रह जाना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां शब्द नहीं, समझदारी काम आती है। आज हम जानेंगे 10 ऐसी जगहों के बारे में जहां चुप रहना आपके व्यक्तित्व, रिश्तों और सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं चुप रहने की असली कला। 1. गुस्से के समय चुप रहना। जब भी आप गुस्से में होते हैं, आपका दिमाग नहीं, आपका ईगो बोलता है। उस समय कहे गए शब्द तीर की तरह होते हैं, आपका एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। अगर आप चुप रह गए तो शायद रिश्ता बच जाए। अगर आपने बोल दिया तो कुछ भी टूट सकता है, भरोसा, प्यार और सम्मान। गुस्से में चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी है। 2. जब सामने वाला समझने को तैयार न हो, जब कोई आपको सुनना ही नहीं चाहता, तब तर्क करना बेकार है। ऐसे में चुप रहना मानसिक शांति का पहला कदम है। हर बहस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बहसें छोड़ देना ही असली जीत है। 3. जब आपको पूरी जानकारी न हो, अधूरी जानकारी पर राय देना आपको मूर्ख साबित कर सकता है। कभी कभी चुप रहकर सुनना और सीखना ज्यादा जरूरी होता है। बोलने से पहले समझो और समझने से पहले चुप रहो। 4. जब कोई दुखी हो, कई बार किसी दुखी इंसान को सिर्फ आपकी मौजूदगी चाहिए होती है, आपके शब्द नहीं। हम सोचते हैं कि हम कुछ कहकर उनका दर्द कम कर देंगे, लेकिन कई बार हमारी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी मदद होती है। 5. जब माहौल नाजुक हो, जब किसी जगह का माहौल तनावपूर्ण हो, जैसे झगड़ा, कोर्ट या पारिवारिक विवाद, तब हर शब्द एक विस्फोट बन सकता है। ऐसे वक्त पर चुप रहना शांति बनाए रखने का एकमात्र रास्ता होता है। 6. जब आपकी बात से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। सच बोलना जरूरी है, लेकिन समय और तरीका भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपकी बात सामने वाले को तोड़ सकती है तो उसे कहने से पहले सोचिए, क्या वाकई अभी बोलना जरूरी है। 7. जब आप सफलता की तैयारी कर रहे हो, अपने प्लान सबको मत बताओ। जितना आप बोलते हो, उतना ही लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। खामोशी से मेहनत करो और शोर मचने दो आपकी सफलता का। 8. जब सामने वाला आलोचना कर रहा हो, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप हर पत्थर उठाकर जवाब देते रहेंगे तो आपका सफर लंबा हो जाएगा। चुप रहकर जवाब देना भी एक कला है जो समय आने पर काम करती है। 9. जब आपको अपनी गलती का एहसास हो, बहाने बनाने से बेहतर है चुप रहकर स्वीकार करना। गलतियों पर बहस मत करो, खुद से सीखो और आगे बढ़ो। चुप्पी यहाँ शर्म नहीं, परिपक्वता की निशानी होती है। 10. जब आप आंतरिक शांति पाना चाहते हैं, सबसे गहरी बातें चुप्पी में मिलती हैं। ध्यान, आत्ममंथन और आत्म साक्षात्कार, ये सब चुप्पी से ही शुरू होते हैं। भीड़ में नहीं, अकेले में ही इंसान खुद से मिलता है। चुप रहकर खुद को सुनो, वही असली ज्ञान है। कंक्लूजन: आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन सुनने और समझने वाले बहुत कम हैं। चुप रहना एक कला है, एक शक्ति है और कभी कभी एक जरिया भी खुद से जुड़ने का। तो अगली बार जब कोई आपसे बोले या हालात बोलने के लिए उकसाएं, तो रुकिए, सोचिए और शायद चुप रहिए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।